पहले सतयुग में नल नाम का एक अति पवित्र चित्त वाला राजा था। उसकी दमयंती नाम वाली प्रसिद्ध और अति सुंदरी रानी थी। भाग्य के वश में से एक समय उसको स्त्री वियोग और विवाद देने वाला श्राप मिल गया। अतः उस समय उस रानी ने राजा को और अपने आप को विपदाग्रस्त देखकर इस उत्तम व्रत को किया। यह वार्ता सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और कितने समय के पश्चात उसको इस पावन व्रत का फल प्राप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सकट चौथ व्रत, जिसे माघी चौथ, तिलकुट चौथ और तिलकुटा चौथ अलग अलग नामों से जाना जाता है, आज मैं उस व्रत की कथा आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। पूजा की विधि का वीडियो चैनल पर आप सबको मिल जाएगा। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना, ये सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए कहानी आगे प्रारंभ करती। बोलिए हर हर महादेव, ओम गौरी गण गणपताय नमो नमः। हाथ में अक्षत और तिल लेकर कथा सुनना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर गणनायक ने जो कुछ कहा, इसको मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनो। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, जब राजा नल पर बहुत बड़ी विपत्ति आई, तब गजशाला से हाथी और अश्वशाला से घोड़े चोरी हो गए और चोरों ने राजा का सब खजाना भी लूट लिया। राजा का महल आग से भस्म हो गया। राजकार्य को करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर कहीं चले गए। इस प्रकार राजा की विपत्ति बढ़ती गई। राजा जुए में अपनी राजपाट सब कुछ हार गया। तब राजा दमयंती को साथ लेकर वन में चला गया, परंतु दुर्भाग्य ने वहां भी उसका पीछा न छोड़ा। दुर्देव के कारण दमयंती से भी उसका विछोह हो गया। तब राजा नल ने किसी नगर में जाकर नौकरी कर ली। रानी और राजपुत्र भी अन्य ग्रामों में चले गए। वे अनेक प्रकार के व्याधियों से पीड़ित होकर अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती ने महामुनि सर्वभंग के दर्शन किए। रानी मुनि के चरणों में अपना मस्तक नवाकर कहने लगी, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य पहले की तरह प्राप्त हो सकते हैं या नहीं। गणेश जी बोले, हे माता, इस प्रकार के वचन सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक व्रत है जो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे संकट चतुर्थी कहते हैं, उस दिन स्त्रियों को भक्ति प्रेम श्रद्धा पूर्वक पहले कहे हुए अनुसार ही एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से हे देवी, तुम्हारी सब मनोकामनाएं सफल हो जाएंगी और 7 महीने में तुम महाराज नल को अवश्य ही पा जाओगी। यह मेरा निश्चित मत है। गणेश जी के कहने लगे कि हे माता, तब से दमयंती भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी का व्रत आरंभ करके श्री गणेश जी के पूजन में तत्पर रही। तब 7 महीने में उसके पति राज्य पुत्र उसको प्राप्त हो गए। फिर राजा भी इस उत्तम को व्रत को करके पहले की ही तरह समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को करो। इससे आपको भी अपना नष्ट हुआ राज्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाला तथा प्रत्येक को अभुति को देने वाला व्रतों में से यह बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत जो कि मैंने आपसे कहा है। इस व्रत को करने से आपके भाग्य की अतिशय वृद्धि होगी और अवश्य ही सब जो भी आपके दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। इस तरह से जो कोई भी
सकट चौथ का व्रत करता है, चंद्रमा को अर्घ्य देता है, विधि विधान से पूजन करता है, साथ ही व्रत के सभी नियमों का पालन करके अंत में चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करता है। व्रत का पारण दिल से करना चाहिए, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका खोया हुआ राजपाट जो भी वैभव है वो उसे फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको सकट चौथ की राजा नल और दमयंती की कथा आप सबको सुना दी है। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या ओम गौरी गणपताय नमो नमः अवश्य लिखिएगा। वीडियो की संपूर्ण जानकारी कि सकट चौथ आपको व्रत कैसे करना है, व्रत की पूजा कैसे करनी है, साथ ही साथ व्रत के नियम क्या हैं, सारी जानकारी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी, आप जाकर वहां देख लीजिएगा। साथ ही साथ व्रत पूजा कैसे करती हैं महिलाएं, घर पर किन नियमों का पालन करती, प्रतिदिन की पूजा कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी मेरे चैनल पे आप सबको मिलती रहेगी। तो इस तरह से मैंने सकट चौथ की आपको 3 कहानियां सुना दी है। 2 कहानी पहले ही मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, ये आपको तीसरी कहानी सुनाई जो कि राजा नल और दमयंती की है। तो इस तरह से हमें प्रेम पूर्वक कथा पढ़नी है और पूजा करनी है। बोली ओम गौरी गणपताय नमः।